अगर 100 साल की उम्र में तुम 40-45 साल सोने में बिता देते हो, ठीक, तो किसी को अगर उम्र ही 50-55 साल मिली है, 50 साल मान लो, ठीक, 50 साल में 20-22 साल तो वो सोने में बिता दिया, तो जिएगा कितना? 30 साल। देखो रिसेंटली अभी हम लोगों ने पढ़ाई करी है इसकी, है ना, हाइपरटेंशन अभी हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अभी हमने पढ़ा। मैंने हमेशा कहा कि जब भी क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से बनते हैं, क्वेश्चन पेपर हमेशा टफ बनता है। फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्लास कॉमनली यूज्ड, इसमें से कौन सी कैटेगरी है जो यूज की जाती है ब्लॉक करने में, हाइपरटेंशन को ठीक करने में। कैसे ठीक करता है? बाय ब्लॉकिंग रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी हाइपरटेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था इसको। तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग खाली सोच रहे हो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, तुम्हारी समझ में जो आ रहा है, तुम्हारे जवाब से जो मुझे पता चल रहा है, तुम्हारे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन करा हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कैसे करें। तो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट तो इन सभी कैटेगरी से होता है। सभी कैटेगरी की ड्रग हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में मदद करती है। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि कौन सी कैटेगरी है जो हाइपरटेंशन को ठीक करती है, लेकिन ठीक करने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी जिस तरीके से रेनिन को जो एंजियोटेंसिन 2 में ना कन्वर्ट करने, भाई रेनिन को ब्लॉक कर दे, रेनिन रिलीज करता है। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से सिक्रीट होता है, रेनिन उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। बाद में आके लंग्स से निकलता है एसीई यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वही पूछ रहा भाई, ब्लॉकिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन, यानी कि इसको ब्लॉक किया जा रहा है, इसको ब्लॉक किया जा रहा है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे सकते हैं, इसको ब्लॉक कर दो। हाँ, ये बनेगा नहीं, और ये नहीं बनेगा तो हाइपरटेंशन अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी बताया, मेरा कंसर्न ये है कि 90% आंसर गलत थे। 90% बच्चों के आंसर गलत थे क्योंकि तुमने सवाल को सही तरीके से नहीं देखा। तुमने सवाल को देखने का नजरिया तुम्हारा क्या था? सिंपल यही भाई, देखो हम एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट को टारगेट करके चल रहे हैं कि हमारे बच्चे जितने भी हैं, किसी तरह का भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम दे, चुटकियों में निकल जाएगा। उसके पीछे जो वजह है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन करवा। तुम्हारे दिमाग में क्या आया? विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। बस तुमने सिर्फ इतना देख लिया, हाइपरटेंशन कैसे ठीक करें। ठीक है, अगर तुमने ये भी देख लिया हाइपरटेंशन कैसे ठीक करें, तो उसमें भी तुम बहुत सारे जवाब दे रहे हो, कोई बीटा ब्लॉकर, कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कोई डाययूरेटिक्स। जबकि फैक्ट यह है कि हमने हाइपरटेंशन पढ़ा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, हमने हाइपरटेंशन में ये सारी कैटेगरी पढ़ी कि भाई बीटा ब्लॉकर भी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है, डाययूरेटिक्स भी है, एस इनहिबिटर भी है। ये सारे एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी की ड्रग्स हैं। मींस इनमें से कोई भी ड्रग दे दोगे तो हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। अब जब सारे के सारे एंटी हाइपरटेंसिव
तो वहीं पे तुम्हारा जो सैटेलाइट है वो तुरंत नेटवर्क से कनेक्ट हो जाना चाहिए कि ये कैसे से। इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, तो फिर तुमको क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना चाहिए। और तुम आधा पढ़ रहे हो, ये पढ़ना भूल गए कि भाई ब्लॉकिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये तुम कंफ्यूज कहां हो गए इस एल्डोस्टेरोन को देख के। एल्डोस्टेरोन और कहीं से नहीं, जब एंजियोटेंसिन 2 तुम्हारा एक्टिवेट होता है तो ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है एड्रिनल मेडुला से। कहां से? एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट करवाता है एल्डोस्टेरोन, और ये करवा देता है बाद में जाके क्या कि सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन शुरू करो। ये क्या करता है? ये किडनी से वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक, और बढ़ा देगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो टेंशन और बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन। तो यहां पे किया क्या जरा, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जा रहा है। अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब 2 नहीं बनेगा, भाई किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रखी होती है हमारी बॉडी में। भाई ये देखो बीन शेप्ड किडनी होती है, तुम लोगों ने देखी होगी। ठीक, और किडनी के ऊपर यहां पे इस तरह से दोनों किडनी पे ग्लैंड रखी हुई होती है। एक उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? उस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड से क्या करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवा देते हैं। वॉइस कट रही है क्या? जरा बताना तुम लोग, भाई वॉइस कट रही है क्या? बताओ, वॉइस कटे तो ये वायर निकाल के फेंक दूं, वाईफाई वाला ले आता हूं। बताओ, चंदा जमा करना शुरू कर दे। भूल भुलैया तुम्हारी यार वीडियो रोज रुकती है, तुम्हारी एक दिन की समस्या हो तो मैं समझ जाऊं। पीहू एक बार चेक करो अपना वॉइस, है ना, हेडफोन वगैरह लगाओ, क्योंकि किसी बच्चे का वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, बाकी सबको सब सही है ना। तो सोच के देखो, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, चलो अब जो है एक हफ्ते के अंदर वाईफाई वाला स्पीकर माइक लाया जाए। क्यों? थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, वाईफाई वाला माइक लाते हैं, जो थोड़ी बहुत समस्या, ये वॉइस और अच्छी आने लगेगी। क्या बोलते हो? तो चंदा जमा करने के तैयार? ठीक है ना, तो बारकोड दे देता हूं तुम लोगों को, स्कैन करके तुम लोग ऑर्डर कर दो, चलेगा? कोई ना बोल रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो क्या है कि जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, चंदा कितना लगेगा? चंदा यार 10-10 रुपए लगेगा, इससे थोड़ी लगेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, चंदा तो डियर हमने तब नहीं लगाया, ध्यान हो जो बच्चे पुराने हैं अगर कोई, तो हमने 2 साल पहले यूट्यूब चैनल जब चालू किया था ना, तो इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड 2 साल पहले जब हमने चालू किया था, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए जो व्हाइट बोर्ड लाए थे उसी पे पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन बच्चों ने पसंद इतना ज्यादा किया। ठीक है, ओके, चलो भाई ध्यान से इस टॉपिक को समझ लो, है ना। असली चंदा वही होगा कि जब तुम में से जितने बच्चों ने एग्जिट एग्जाम के क्लास में एडमिशन लिया, सारे के सारे बच्चे एग्जिट एग्जाम एक बार में निकल जाए। असली चीज वही है मेरे लिए, समझे, असली गिफ्ट। और उसके बाद तो चंदा हम देंगे यार पलट के तुम लोगों को, राइट। इसीलिए जितने बच्चे एग्जिट एग्जाम के कोर्स में इनरोल्ड हो रहे हैं, मैं उतनी टी शर्ट बनवा के रखूंगा। ये मान के चलता हूं कि वो बच्चे 100% निकलेंगे ही निकलेंगे। और यही नहीं, सिर्फ एग्जिट एग्जाम नहीं, इसीलिए वैलिडिटी मैंने 2 साल रखी है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम भी निकलवाऊंगा तुम लोगों का, ऐसा नहीं कि आधे रास्ते पे छोड़ दूंगा। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तक साथ नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों का।
राइट। देखो भाई ध्यान से, हाँ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, हर पॉइंट देखो, इसी एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। कोशिश करो ना करो, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे कि वो निकल जाएगा। हम लोगों को मालूम है ना कि क्या होने वाला है। देखो ध्यान से भाई, किडनी होती है बीन शेप्ड, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रखी होती है। तुम लोगों का मेन कंफ्यूजन ये एल्डोस्टेरोन जो बीच में आ गया उसकी वजह से। मैंने समझाया था एंजियोटेंसिन 2 ये क्या करता है, ये करता है एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है, और जैसे ये सिक्रीट होता है वैसे ही वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ब्लड का वॉल्यूम और बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। इसी को अगर रोक दिया जाए, इसको रोक दिया जाए तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, और फिर वाटर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मींस यूरिन ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार, इसीलिए मैं थोड़ी देर रुका हूं, क्योंकि यहां से कई सारी चीजें, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कौन कन्वर्ट करता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। उसमें रेनिन आंसर भी है और रेनिन भी है। मैं हमेशा सिंगल एन डबल एन पे हमेशा जोर देता हूं, क्योंकि सिंगल एन और डबल एन में कंफ्यूजन होता है। ये जो रेनिन है, ये किसके लिए काम आता है? ये काम आता है कर्डलिंग के लिए। किसके लिए? कर्डलिंग के लिए, है ना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये जो रेनिन है ये किसका पार्ट है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ध्यान रहे ये पॉइंट हमेशा के लिए, डबल एन वाला रेनिन डाइजेस्टिव सिस्टम। कर्डलिंग प्रोसेस क्या होता है? कर्डलिंग प्रोसेस होता है दूध से दही का बनना। छोटा बच्चा जब भी दूध पीता है और उसके थोड़ी देर बाद जब वोमिट करता है तो दूध नहीं, क्या निकलता है? दही निकलता है। वो किसकी वजह से? वो इस रेनिन की वजह से। ये जो रेनिन है ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। बोलो चीज समझ में आई? ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही कि नहीं ये बताओ। अभी पहले ही क्वेश्चन पे हैं। ठीक ठीक। तो देखो एंजियोटेंसिनोजन कहां से आता है, एक एक सवाल का जवाब देते जाओ। एंजियोटेंसिनोजन कहां से आता है? लीवर से। ठीक, ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है कि इनएक्टिव है? दूसरा सब चीज क्या, लीवर से आता है इनएक्टिव फॉर्म में। इसको एक्टिव कौन करता है? रेनिन। रेनिन कहां से रिलीज होता है? रेनिन कहां से रिलीज होता है? रेनिन किडनी से रिलीज होता है। रेनिन किडनी में कहां से रिलीज होता है? किडनी में कहां से रिलीज होता है? किडनी में कहां से रिलीज होता है? रेनिन किडनी में कहां से रिलीज होता है, किस पॉइंट से? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड किडनी का पार्ट थोड़ी है यार। अतुल, एड्रिनल, रेनिन तुमने अभी बताया कि किडनी से रिलीज होती है ना। मैंने कहा भाई किडनी में कहां से रिलीज होती है? पीहू। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये किडनी का पार्ट थोड़ी है डियर। यस मनीष, बिल्कुल सही, लेकिन जीआई नहीं है, जेजी सेल्स है। यस आलिया, बिल्कुल करेक्ट, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर है? रेनिन। ठीक, रेनिन क्या काम करता है? एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव पड़ा है उसको एक्टिव करने में मदद करता है। बोमेन कैप्सूल से नहीं रोशनी, जेजी सेल से। जेजी सेल किडनी में होती हैं। कहां पे होती हैं? एफरेंट आर्टेरियोल्स में होती हैं। कहां पे? एफरेंट आर्टेरियोल्स में होती हैं। और इनको रिलीज करने के लिए स्टिमुलस कहां से आता है बताओ भाई। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
रेनिन कहां से रिलीज हुआ? तुमने बताया जेजी सेल से। इसको रिलीज करने का जो स्टिमुलस है वो कहां से आया? मैंने पढ़ाया है इसीलिए पूछ रहा हूं, और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जेजी सेल्स जो रिलीज करती हैं रेनिन, कहां पे होती जेजी सेल्स? एफरेंट आर्टेरियोल्स में होती हैं। ठीक, लेकिन ये बताओ जो जेजी सेल को स्टिमुलेट कौन करता है? कौन बोलता है कि अब रेनिन सिक्रीट करो? बोलो भाई, कौन बोलता है जेजी सेल को कि सिक्रीट करो? कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। डीसीटी कौन बोलता है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चेस्ट में कहां का है? यहां किडनी की बात हो रही, तुम लोग चेस्ट पे जा रहे हो। डीसीटी करेक्ट, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सी ऐसी चीज है जो जेजी सेल को स्टिमुलेट करती है? डीसीटी में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी सेल्स हैं? कोई बात, बोलो भाई, डीसीटी में ऐसी कौन सी चीज है जो जेजी सेल को स्टिमुलेट करती है? देखो, इसी तरह क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकलता है, सोच के देखो। पहला क्वेश्चन, और इसी पेज पे हमने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन निकाल लिए जो पूछे जा सकते हैं इसी के अंदर डीप में। एक क्वेश्चन के अंदर कितने? 15 क्वेश्चन। और अभी तो करते जाओ, अभी तो बताओ। डीसीटी के अंदर होती हैं सेल्स, तुमको बताया था मैंने, मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा, ये मैक्यूला डेंसा ये बताती हैं किसको? जेजी सेल को जगाती हैं कि भाई रेनिन रिलीज करो। और ये मैक्यूला डेंसा किस चीज को सेंस करके इनको पता चलता है? किस चीज को पता, किस चीज को ये डिटेक्ट करती हैं? मैक्यूला डेंसा किस चीज को डिटेक्ट करती हैं? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैक्यूला डेंसा किसको डिटेक्ट करती हैं? मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट करती हैं सॉल्ट को। सॉल्ट को बोले तो नमक को डिटेक्ट करती हैं। जब नमक इनके पास तक नहीं पहुंचता, सारा का सारा नमक लूप ऑफ हेनले में अब्सॉर्ब हो जाता है, राइट, तब जाके जो डीसीटी है इनके पास मैक्यूला डेंसा है, ये डिटेक्ट करती कि भाई हमारे पास, है ना, हमारे पास सॉल्ट नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट कम है। क्या है? कार्डियक आउटपुट कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है। तो तुम क्या करो? जेजी सेल को बोलती रेनिन रिलीज करो। रेनिन जैसे रिलीज होता है, ब्लड के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको पकड़ के एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में, राइट। और उस के बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स से सिक्रीट होता है, एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक। और एंजियोटेंसिन 2 से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो जाता है, और ये क्या करता है? वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और ब्लड का वॉल्यूम फिर से मेंटेन कर लेता है। क्लियर? अब रिवर्स करना है तो किसी भी स्टेप को, चाहे रेनिन को ब्लॉक कर दो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर दो, एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर दो, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन को ना रिलीज होने दो, ये सारी चीजों से हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? बोलो भाई, पॉइंट क्लियर है? क्लियर, गुड, ठीक है। विच मेडिकेशन इज कॉमनली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स